से पहले मैं आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के कुछ बेनिफिट्स बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या फायदा होगा। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर करा लेते हैं तो इससे गवर्नमेंट टेंडर्स लेने में आपको काफी मदद मिलती है। बैंक लोन के तहत फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी पर 15% की इंपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स और लाइसेंस है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट पर जितना भी आप खर्चा करते हैं उसका आपको कंपनसेशन मिल जाता है। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पर काफी मदद मिलती है। अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के साथ आपको काफी लो इंटरेस्ट रेट देना होता है। रजिस्टर्ड एमएसएमई को टैरिफ सब्सिडीज, टैक्स और कैपिटल सब्सिडीज मिलती है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंडर भी काफी एग्जेम्पशन मिलता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एमएसएमई के अंडर कौन कौन से इंटरप्राइजेस आते हैं। एमएसएमई में माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस आते हैं। एक माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस है जहां पर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो टोटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है और उस इंटरप्राइजेस का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। दूसरी है स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसमें वो इंटरप्राइजेस आती है जिसमें प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पर जो टोटल खर्चा किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। थर्ड है मीडियम इंटरप्राइजेस, जहां पर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार कार्ड पर जो भी नाम लिखा हुआ है एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ कंसेंट देंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। ओटीपी डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप चूज करना है, किस प्रकार का आपका संगठन है। प्रोप्राइटरी है, मतलब कि जिसमें एकल स्वामित्व होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटी है या ट्रस्ट है। तो आप यहां से चूज कर लीजिए। जैसे कि यहां पर हम चूज कर लेते हैं प्रोप्राइटरी। अगर आप सिंगल हैं, आपके साथ कोई और नहीं है, तो आप यहां प्रोप्राइटरी चूज करेंगे। क्या आपके पास पैन कार्ड नंबर है? अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यहां पर कंसेंट देंगे और वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का आईटीआर फिल किया है। हम यहां पर नो कर देते हैं। अगर आपने फिल किया है तो आप यस करेंगे। क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको कुछ डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां पर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहां पर आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, किस कैटेगरी में आप आते हैं। यहां से आप जेंडर चूज कर लेंगे। क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद यहां पर आप इंटरप्राइजेस का ऑफिशियल एड्रेस डालेंगे, जिसमें आप यहां पर पूरा एड्रेस डाल देंगे। अगर कोई बिल्डिंग का कोई नाम है तो वो आप यहां पर डालेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अगर पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहां पर प्रीवियस यूएम चूज करेंगे और आप नंबर डालेंगे। नहीं किया है तो आप एनए रहने देंगे। यहां पर आप डेट डालेंगे कि आपने कब से इसको स्टार्ट किया है। यहां पर जिस डेट को आपने जीएसटी नंबर लिया है वो डेट भी डाल सकते हैं और जिस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पर आप बैंक नेम डाल देंगे, किस नाम से आपका अकाउंट है। यहाँ पर अगर आपने सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ और चूज किया है तो आप उसी के नाम का बैंक अकाउंट डालेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोप्राइटरशिप डाली है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाम डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर चूज करेंगे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट के आप क्या काम करते हैं, सर्विस या मैन्युफैक्चर। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस चूज करेंगे और अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चूज करेंगे। मेजर एक्टिविटी यूनिट चूज करने के बाद आपको नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन यानी एनआईसी कोड यहां पर ऐड करना होगा, जिसके दो तरीके हैं।
पहला तरीका तो ये है कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पोस्टल, तो यहाँ पर पोस्टल एक्टिविटीज आ गई है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। तो यहां से मैं चूज कर लूंगा पोस्टल एक्टिविटीज और ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहां पर NIC कोड ऐड हो चुका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं कट कर देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर आप चूज करेंगे आप मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस देते हैं। इसके बाद यहां पर आप चूज कर लेंगे किस तरह की सर्विस आप देते हैं। जैसे कि यहां पर मैं पोस्टल एंड कुरियर एक्टिविटीज चूज कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर चूज करेंगे पोस्टल या कुरियर और इसके बाद यहां पर चूज कर लेंगे कुरियर एक्टिविटीज और ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर ये ऐड हो गया है। तो इस तरह से यहां पर आप टोटल 3 कोड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक हमने यहां पर ऐड कर दिया है। अब जैसे कि मुझे पोस्टल भी ऐड करना है तो यहां पर मैं सर्च करूंगा पोस्टल एक्टिविटीज आ गया है और यहां पर मैं चूज कर लूंगा पोस्टल एक्टिविटीज। ऐड पर क्लिक करेंगे, देखिए ये भी यहां पर ऐड हो गया है। तो आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस देते हैं या तो आप यहां पर सर्च करेंगे या आप यहां से चूज कर लेंगे सर्विस या मैन्युफैक्चर और फिर यहां आप लिस्ट से चूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर 4 डिजिट चूज करेंगे और यहां पर 5 डिजिट, इसके बाद ऐड कर देंगे तो यहां पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपको 3 यहां पर ऐड कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपकी जो कंपनी है या जो भी आपका बिजनेस है कितने लोग उसमें काम करते हैं। जैसे कि मेल कितने हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं 0, फीमेल कितने हैं 1, तो यहां पर टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहां पर आपको प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट पर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल्स डालनी है। 31 मार्च से पिछले साल आपने कितना टोटल इन्वेस्ट किया है यहां पर आप डालेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट और इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइस पर आपने कितना खर्च किया है यहां पर डालेंगे तो टोटल यहां ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आपको डालना होगा टर्नओवर। ऊपर यहां पर आप डालेंगे आपने कितना इन्वेस्ट किया है और नीचे यहां पर आप डालेंगे टर्नओवर कि टोटल आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर में भी एक टोटल टर्नओवर है और एक है एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये आप दोनों यहां पर डालेंगे तो यहां पर नेट टर्नओवर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। इसी तरीके से क्या आप TREDS पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस वरना नो। यहां पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आप चूज कर लेंगे कौन सा आपका लगता है। यहां पर पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 है जो कि आप फिल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 11 में आपको नेम ऑफ इंटरप्राइजेस डालना है और 12 में आपको लोकेशन डालनी है। GST में आप जो भी नाम देंगे इंटरप्राइजेस का और जो भी एड्रेस देंगे वो यहां पर आ जाएगा। तो आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है और सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है, यहां पर ओके करना है। आपके पास एक फाइनल OTP आएगा, वो आपको यहां डालना है। इसके बाद यहां पर आप ये कैप्चर टाइप करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको टाइप करके यहां फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके करना है। यहां पर देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आप अगर चाहे तो प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। चलिए हम सेव कर लेते हैं PDF में। इसके बाद आप यहीं से सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपको अप्लाई करने के बाद दिया गया है और इसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि वेरिफिकेशन अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहां पर आ जाएगा। तो प्रिंट करने का बस यही तरीका है कि आपको वेट करना है मैक्सिमम 1 वीक और इसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आएगा, OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसको आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं।